नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज काशी। हमारे साथ मौजूद है नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी। हम उनसे बात करते हैं। और शशि जी, अभी दो राजभर है बीजेपी में, दोनों लोग कैबिनेट मंत्री हैं और दोनों लोगों में आपस में ही बहस छिड़ गई। कोई किसी को लोहा चोर कहता है तो कोई किसी को साइकिल चोर कहता है। देखिए, ये जानकारी शायद आप लोगों को नया मिला है कि कौन किसको चोर कहता है। ये जानकारी एक दूसरे के प्रति 20-25 साल से मैं जानता हूँ और इन लोगों की 20-25 साल से लड़ाई हमेशा चलती आ रही है और दोनों एक ही गुरु के चेला हैं। इन लोगों के गुरु अमित शाह हैं। अमित शाह दोनों को मानते हैं। वर्चस्व की लड़ाई है कि अमित शाह ज्यादा किसको मानते हैं और अमित शाह इन दोनों लोग को रखे राजभर वोट के लिए। ये दोनों हमारे साथ रहेंगे तो राजभर का कुछ ना कुछ वोट मिल जाएगा। और हकीकत बता रहा हूँ, दोनों के पास राजभर वोट है ये नहीं है। समझ गए कि नहीं। और जो अनिल राजभर ने सुहलदेव जयंती पर जो कहा, उसने किसी नेता का नाम लेकर नहीं कहा कि वो चोर है और उसके कार्यकर्ता चोर है। पहली बात। दूसरी बात, बारंबार ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा यह कहना कि वो माँ का दूध पिया है और हम एक काम नहीं कर दिए तो हम अपने माँ बाप का औलाद नहीं। इसकी जवाब में अनिल राजभर का मैं बात सुना। अनिल राजभर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति में हमेशा माँ बाप के दूध को, माँ बाप के करेजे को, माँ बाप के पैदाइश को, माँ बाप के द्वारा पैदा किए हुए लोग को नहीं लाना चाहिए। ये बात हमारी उनकी अच्छी लगी। लेकिन अनिल राजभर जी ने भी गलती किया। आपको जब अगर वहां पर हल्ला गुल्ला हो रहा था तो आप खुद उतर के आते, उन लोग से हाथ जोड़ के उन लोग को भी वहीं ले जाकर बैठा लेते, अपना भाषण देते लंबा चौड़ा जितना देना था। लेकिन अनिल राजभर जी कोई पुराना टसन है। अब टसन क्या है जान लीजिए अंदर की बात। कुछ महीना पहले संदाहा में छितौना में कांड हुआ था, राजभर बनाम राजपूत का। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने कवर किया था। उसमें अनिल राजभर जी की बहुत छीछा लेदर हुई थी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र वहां पर लावा लश्कर के साथ गए थे और जो हुड़दंगई हुई थी आप लोगों ने देखा था। और वहीं के विधायक हैं, मंत्री हैं, तो इनके साथ बीजेपी में जो फॉरवर्ड क्लास, सवर्ण क्लास या पिछड़ी जाति के लोग या एसटी के लोग हैं, उन लोगों का यह सोचना था कि अनिल राजभर उसी जगह के विधायक हैं तो दोनों के परिवार को मदद करना चाहिए, दोनों के परिवार का सहूलियत देना चाहिए। लेकिन उन्होंने राजभर को सहूलियत दिया, राजभर को देखने हॉस्पिटल गए और जो भी इंटरनल मदद किया उन्होंने किया। उससे जो उनके और वोटर थे बीजेपी को नाराज हुए। उसको जो डैमेज कंट्रोल है, अदर वोट, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उस मंच से उस दिन ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बगैर उन्हीं की तरफ इंगित करते हुए इस शब्द को यूज किया, ताकि हमारे जो और फॉलोअर्स हैं और जो बिरादरी के वोट हैं उनको लगे कि अनिल राजभर केवल राजभरों के नेता नहीं है, बाकी सबके नेता है। यह इसकी भी प्लानिंग वहां पर दिखाई दे रही है। नहीं, अभी कल उन्होंने कहा कि मैं 23 साल पहले जब राजनीति में आया, इसके पहले सुहेलदेव जी को कोई जानता ही नहीं। ये ओम प्रकाश जी ने ऐसा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी ने अगर ये बात कही है तो गलत कही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी उसी सुहेलदेव प्रतिमा के नीचे बैठकर 2002 में पार्टी बनाए और वो मूर्ति सुहेलदेव जी की प्रतिमा आज के चंदौली के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने लगवाया था वो प्रतिमा। उसके पहले लखनऊ में राजनाथ सिंह ने महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाई थी। तो बिना जाने, उनके पहले सुखदेव राजभर जी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। इनके राजनीति में जब पैदा भी नहीं हुए थे उसके पहले से महाराजा सुहेलदेव जी को दुनिया जानती है। ये बात सत्य है कि उनकी बिरादरी नहीं जानती थी। आज तो लड़ाई हो रही है, पासी समाज वहां बहराइच में डटा है। आज के दिन में देख लीजिए यूट्यूब खोल के, पासी समाज डटा है कि महाराजा सुहेलदेव जी पासी थे और ओम प्रकाश राजभर में दम है तो आके राजभर लिखवा के देखवाएं। ये कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की महाराजा सुहेलदेव राजभर थे। अब मैं कहता हूँ कि महाराजा सुहेलदेव राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे। वो किसी जाति विशेष के लिए राजा नहीं होता। राजा के राज में हर जाति मजहब के लोग रहते हैं और सब पर दया दृष्टि महाराजा राजा करते हैं। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? अभी
भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर 19 मार्च तक के लिए रोक लगा दिया है, लेकिन अभी भी सवर्णों के मन में आहोपोह की स्थिति बनी हुई, क्या कहें? क्यों नहीं बनी रहेगी? यह बीजेपी ने प्री प्लान तरीके से यह किया है ओबीसी वोट और एसटी एससी वोट को अपने पाले में करने के लिए, और बीजेपी के द्वारा ही प्रचारित कराया गया और अब संचालित कराया जा रहा है, और उन्हीं के द्वारा कोर्ट में रोक भी लगा दिया गया है। लेकिन बीजेपी को यह नहीं मालूम है कि सवर्णों के खिलाफ जब जब जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई उसकी सरकार गई है। जैसे उदाहरण में पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया सवर्णों को बाहर करके, और उनकी सरकार गई, फिर दोबारा वो दिखे नहीं राजनीति में कभी। तो सवर्ण हमेशा पिछड़ी जाति और एससी जाति को भाई की तरह अपना समझता है, और आज से नहीं बरसों बरसों समझता आ रहा, सबको मिला जुला के चलता है। लेकिन इन लोगों ने एक दाव खेला है कि ओबीसी भी हमको वोट दे, एसटी एससी भी हमको वोट दे, और सवर्ण कहाँ जाएगा मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, राम जी के नाम पर, तो बाबा भोलेनाथ के नाम पर, तो कृष्ण भगवान के नाम पर हमको वोट तो देवे करेगा। लेकिन मैं सवर्ण जाति से आता हूँ, राजपूत हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ जितना उबाल राजपूतों में आज के डेट में है, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए उबाल नहीं है भाई। जिसको आप अधिकार दे रहे हो दो, उसकी बात कोई नहीं है। लेकिन राजपूत और सवर्णों के हाथ में कलम का तलवार है, अपने लेखनी से, अपने कलम से उसका जवाब सरकार को देगा। और जो एक काला कानून आया है, वही काला कानून का बटन 27 का चुनाव हो या बंगाल का चुनाव हो, चाहे जहां का भी चुनाव हो, अब काले बटन को ही दबाएगा, जिससे इन लोगों के खात्मा की शुरुआत होगी। क्या कहना चाहते हैं 2027 को लेकर बीजेपी के द्वारा ये सब किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी का पर्दा उठ चुका है, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं, मतदाता बंधुओं को समझाने लुभाने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी मिनिमम 313 सीट ले आएंगे और उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसी जगह मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई माई का लाल अब उनको रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये 2 टर्म में ही इन लोगों ने दिखा दिया कि हम लोग केवल वोट के लिए हैं, समाज के कल्याण के लिए हम लोग नहीं हैं। और यह बजट भी बता दिया कि मध्यम वर्ग 80% रहने वाला मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला, झुंझुना मिला, टकटकी लगाया था किसान की हमको कुछ ऋण मुफ्त मिल जाए, बिना ब्याज के ऋण मिले। जिसको अनाज फ्री मिल रहा वो सोच रहा था 2-3 किलो और उसमें बढ़ा दिया जाए। मनरेगा मजदूर सोच रहा था कि 150 रुपये और बढ़ा दिया जाए, कुछ दिन और बढ़ा दिया जाए, 365 दिन कर दिया जाए, सालों में नौकरी मिले। मिला क्या? कुछ नहीं। 5% पूंजीपतियों के लिए धंधा बना, बजट पेश किया। ये बजट एक वोट का दस्तावेज बनकर रह गया है। इससे मध्यम वर्ग खुश नहीं है, जिसका जवाब 27 नहीं 25 में 26 में भी देगा, 27 में भी देगा, 28 में भी देगा और 29 में भी देगा। यह बजट सिर्फ एक झुंझुना बनकर रह गया है, ऐसा इक्वल नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप जी ने कहा। वाराणसी से न्यूज काशी के लिए MM पाठक की रिपोर्ट।